मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आपने खाना बनाते तो सुना होगा, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आपने पढ़ते भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज होते सुना है? सुनने में ये अटपटा जरूर लगता है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम हॉस्पिटल में। यहाँ मरीजों को इंजेक्शन ड्रिप टॉर्च की रोशनी में लगाए जा रहे हैं, यानी कि तस्वीर साफ है, मरीजों का इलाज जो है वो मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। बिजली नहीं तो मरीजों को छुट्टी भी नहीं दी जाती। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में सरकार के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल आरबीएम यहां पर है, जहां बिजली जब चाहे तब गुल हो जाती है। लिहाजा मरीजों का इलाज टॉर्च जलाकर चिकित्सकों को करना पड़ता है। भरतपुर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से भी सटा है, इसलिए इस हॉस्पिटल में यूपी से भी मरीज आते हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के मरीज यहां इलाज कराते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक इंजीनियर ही नहीं है, जिसकी वजह से टेक्निकल खराबी होती रहती है, और यही वजह है कि यहाँ हॉस्पिटल में बिजली कभी भी गुल हो जाती है। बिजली गुल होने के बाद न केवल डॉक्टर्स को टॉर्च जलाकर मरीजों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बल्कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को भी गर्मी से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भरतपुर जिले से 4 विधायक राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री है, फिर भी संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल के हालात बेहाल हैं। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी बेबस है। उनका कहना है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर ही नहीं है, लिहाजा यहाँ न केवल कई जिलों से बल्कि यूपी से मरीज आते हैं, और सरकार के तमाम दावों के बावजूद इसी हॉस्पिटल में चिकित्सकों को मरीज का इलाज टॉर्च की रोशनी में करना पड़ता है। सबसे बड़ा अस्पताल है और दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पर ना तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, यहाँ पर ना हमारे पास कोई सिविल इंजीनियर है। आए दिन ये समस्याएं हमको फेस करनी पड़ती हैं। कभी किसी बिल्डिंग में लाइट नहीं होती है, कभी किसी एरिया में, कभी डायलिसिस में लाइट चली जाती है, कभी आईसीयू में लाइट चली जाती है। अभी भी जो आप बता रहे हैं वो लगभग 1 घंटे से लाइट की प्रॉब्लम है, और हमने अपने इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाया, जो हमने प्लेसमेंट एजेंसी से रखा हुआ है। उसने ये बताया कि यहाँ पर एमसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और आए दिन ये प्रॉब्लम आती है। सर्दियों में अगर हीटर चलता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, गर्मियों में अगर कूलर चल रहा होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। और इस समय ऐसा कोई विशेष लोड भी नहीं है, लेकिन फिर भी एमसी ट्रिप हुई है, और हमारे पास कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए। हैरत की बात तो ये है कि यदि इस तरह की तस्वीरें आती रही तो कहीं न कहीं बत्ती गुल में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही समय समय पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर का विंग खोलने की डिमांड भी भेज रखी है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।